लेवल फर्स्ट के लिए। तो साथियों हो जाओ तैयार, बढ़िया से करते हैं प्रश्नों पर एक पोस्टमार्टम वाली स्थिति के साथ वार। देखो पहला सवाल क्या है आपके लिए, पहला सवाल यह है कि चिकित्सक शब्द जो है उसमें कौन सी संज्ञा है। चिकित्सक शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो चिकित्सक जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों हुआ जातिवाचक, क्योंकि यदि कोई पद या व्यवसाय का बोध करवाए, क्या करवाए, पद या व्यवसाय का बोध करवाता है तो वो कौन सी संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा और मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दोनों में से संज्ञा का कौन सा युग्म संगत है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सीधी सी बात है, गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, मैं तो सर्वनाम होता है। मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, एक सर्वनाम है, और पूछे कौन सा सर्वनाम है तो उत्तम पुरुष होता है। कौन सा होता है, उत्तम पुरुष होता है, ये ध्यान रखना, ए विकल्प। योगी, कवि, विज्ञानी, कला शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है। योग करने वाला योगी कहलाता है, जो योग साधना करता है उसे अपन क्या कहते हैं, योगी कहते हैं, राइट। ठीक है, ओके। कवि कविता करने वाला होता है, विज्ञानी विज्ञान पर कार्य करने वाला होता है, लेकिन कला जो है वो देखी नहीं जा सकती, तो कला भाववाचक संज्ञा है, ये जाति सूचक संज्ञाएं हैं। ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। इस देश के सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं, रेखांकित पद में देश शब्द में कौन सी संज्ञा, इससे सीधा सवाल हो ही नहीं सकता। देश में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। देश है, राष्ट्र है, राज्य है, शहर है, जिला है, तहसील है, नगर है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और अगर इनके नाम हो, भारत है, जोधपुर है, राजस्थान है, जयपुर है ना, बाड़मेर है, ये जो है ये आपके व्यक्तिवाचक होगा। अपेक्षित, ममता, ठगी शब्दों में कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। देखो ममता शब्द जो है वो सर्वनाम से संज्ञा बनाई गई है, भाववाचक संज्ञा है। ठगी शब्द जो है वो जाति से भाव बनाया गया है, ये भी संज्ञा है। अपेक्षित शब्द जो है वो विशेषण है। क्या है, विशेषण। अगर इसका तुम संज्ञा शब्द ढूंढ रहे हो तो अपेक्षा जो है वो संज्ञा होती है। अपेक्षा में अप धन इक्षा गुण स्वर संधि होती है। क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है, ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल, उदारता, माधुर्य, लाली, सामीप्य शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ। हाँ, इसमें विकल्प में दिक्कत पड़ गई है, लेकिन इसको मैं प्रश्न को सीधा ही हल करवा देता हूं। इनमें ये थोड़ा लेके पूरा ही भूल जाना है ना, इस पे लेके। इसमें से पूछा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो उदारता उदार से बना हुआ विशेषण है, सॉरी भाव है। माधुर्य मधुर से बना हुआ है, लाली लाल से बना हुआ ये है, लेकिन सामीप्य नहीं है। सामीप्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर सीधा ले लेना सामीप्य, क्योंकि ये अव्यय से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अव्यय से बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, गोष्ठी शब्द में कौन सी संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, समुदाय। गोष्ठी का मतलब होता है एक से अधिक एक समूह विशेष का बोध करवाए, तो समुदायवाचक संज्ञा होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होती है, समुदायवाचक संज्ञा होती है, इसको लेके याद रखना है। जैसे और अगर तुम समुदाय ढूंढ रहे हो तो देखो गोष्ठी हो गया, सभा हो गया, परिवार हो गया,
समाज हो गया, दल हो गया, झुंड हो गया, जखीरा हो गया, जत्था हो गया, ये सारे के सारे इसी के उदाहरण है। ठीक है। त्यागमयी और करुणामयी शब्द में कौन सी संज्ञा? त्यागमयी और करुणामयी, व्यक्ति, जाति या भाव, इनमें से कौन सी संज्ञा होगी बताइएगा। बहुत सीधा सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्यागमयी भाववाचक। अगला सवाल, वर्तमान समय का विभीषण है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। यदि कभी भी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी की तुलना या समानता बताने के अर्थ में किया जाता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक बन जाती है, यह ध्यान रखिएगा। मजदूर, गोपाल, अलवर, नंदन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, मजदूर नहीं है। गोपाल है, अलवर है, नंदन है, ये व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि ये किसी के नाम है। मजदूर एक फारसी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है। किसका शब्द है? फारसी भाषा का है, ये ध्यान रखना है। खैर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लेके पढ़ लेना, ज्ञान की जो है बढ़ोतरी हो तो बेहतर ही होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में कौन सा सर्वनाम आया? संबंधवाचक। कैसे पता चला? जिसकी और उसकी से, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल होता है, हम आज होटल पर खाना खाएंगे, राकेश तुम कितने घंटे पढ़ते हो और वह तुम्हारी बहन है, तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम आज होटल पर खाना खाएंगे, ये उत्तम पुरुष है। राकेश तुम कैसे हो, ये मध्यम पुरुष है। और वह तुम्हारी बहन है, ये अन्य पुरुष है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये अन्य पुरुष है, ये याद रखना है। मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी पढ़ना है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। मुझे अभी पढ़ना, अब मुझे का प्रयोग किया है तो निजवाचक पॉसिबल ही नहीं है, अन्य पुरुष हो ही नहीं सकता, मध्यम पुरुष हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। अगला सवाल, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो देखो, अनिश्चय नहीं, निज नहीं, संबंध नहीं, अन्य पुरुष। कैसे पता चला? अन्य पुरुष क्या होता है? देखो, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जब कभी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता के लिए हो, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग अगर श्रोता के लिए हो तो वो मध्यम पुरुष होता है। और उसके बाद अगर हम दोनों मिलकर के, कौन? श्रोता और वक्ता मिलकर के किसी तीसरे के बारे में चर्चा करते हैं तो अन्य पुरुष है। तो मैंने आपसे कहा वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब यहां पर विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। कवि का काम है कि वे अपने मनोभावों को स्वाधीनता पूर्वक प्रकट करें। रेखांकित पद में अपने शब्द क्या है? गुणवाचक, पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, निजवाचक। भाई साहब क्या शानदार सवाल है। कवि का कार्य है, अब कवि के जगह किसका प्रयोग हुआ? अपने का। किसका प्रयोग हुआ? अपने, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कवि अपने मनोभाव, मतलब कवि अपने मनोभाव स्वयं के, मतलब निजवाचक है। क्या है? निजवाचक है। अगला सवाल, उन्हें बड़ी खुशी हुई, अन्य पुरुष, कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद आया। रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम? भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं उन्हें, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हें कह रहा हूं उन्हें, तो मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, इसका मतलब निश्चित रूप से अन्य पुरुषवाचक है। हिंदी के अन्य पुरुष या निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। भाई साहब क्या सवाल पूछा है। हिंदी के अन्य पुरुष या निश्चयवाचक का अविकारी रूप है, बताओ क्या होगा? वह। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही साथ प्रयोग आए तो ये होता है। कौन, किसे, कब, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। राधा का घर वह है, राधा का घर वह है और वह रोते रोते सो गई।
दोनों वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। राधा का घर वह है, राधा का घर वह है और वह रोते रोते सो गई, और वह रोते रोते सो गई। अब देखो, वह यहां भी आया है वह यहां भी आया है, लेकिन यहां पर यह पूछ रहा है कि किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो भाई साहब, राधा का गर्व, वह रोते रोते सो गई, ये अन्य पुरुष हैं। ठीक है, अगला सवाल, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, यह आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, ये कौन सा है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। यह फूल कितना सुंदर है, वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट उत्तर लगा दिया, कैसे पता चला? तो सुनो, यदि एक सर्वनाम शब्द संज्ञा की और संकेत करता है तो सर्वनाम नहीं होकर के क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है, ये ध्यान रखना है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है नमकीन, कौन सा? गुणवाचक। मोहित पढ़ाई में होशियार और खेलने में चंचल है, वाक्य में कौन से विशेषण है? गुणवाचक है। कौन से विशेषण है? गुणवाचक है। ठीक है, अगला सवाल, जग में ढेर सारा शरबत है, ढेर, चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। सुनीता ने थान में से थोड़ा कपड़ा लिया और तुमने श्याम को बहुत सेब दिए। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण का उदाहरण बताइएगा। ढेर सारा शरबत, शरबत एक लिक्विड है, कभी भी गणना नहीं होगी, कभी भी गणना नहीं होगी, असंभव है। चाय में थोड़ी चीनी, कभी भी गणना नहीं होगी, मात्रा है। सुनीता ने थान से थोड़ा कपड़ा लिया, मात्रा है। तो तुमने श्याम को ढेर सारे सेब दिए, सॉरी बहुत सारे सेब दिए, इसका मतलब ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। और ये ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक के उदाहरण है। किसके? परिमाण के। 4 नंबर विकल्प। अगला सवाल, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बताइएगा। कंटीला, जहरीला, नीला, रोबीला। नीला, क्यों? नीला तो मूल विशेषण है। नीला क्या है? खुद से विशेषण है, ध्यान रखिएगा। नीला क्या है? खुद से विशेषण है, ध्यान रखिएगा। आतिथि, ईर्ष्यालु, भारत, पर्वत, इसमें विशेषण है। आतिथि जातिवाचक संज्ञा है, भारत व्यक्ति सूचक संज्ञा है, पर्वत जाति सूचक संज्ञा। तो बचा कौन? ईर्ष्यालु। अगला सवाल, विकास काली पतलून पहनकर खेलने आया, वाक्य में विशेषण है काली। पतलून किस क्या बनेगा इस वाक्य में? विशेष्य, क्योंकि पतलून की क्या बता रहे हैं? विशेषता। तो मदन क्या है? मदन वाक्य का उद्देश्य है केवल, और खेलना क्रिया है। आगे चलो, कोई व्यक्ति आया है, वाक्य में विशेषण का प्रकार है आपके विशेषण गुणवाचक, अनिश्चित परिमाण, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कोई व्यक्ति आया है, बताइएगा। अनिश्चित संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि कोई का प्रयोग किसके लिए? व्यक्ति के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प नंबर 4, संकेत बोले तो सार्वनामिक। बहुत सुंदर लड़की, वाक्य में विशेष्य क्या? बहुत अच्छा सवाल।
पहली बात, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताते हो। ठीक है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है, जिसने विशेषण की क्या बताई? विशेषता बताई। सुंदर है आपके विशेषण पूछा है, विशेष्य लड़की है। सुंदर क्या है? विशेषण है, इसने विशेष्य पूछा है। अच्छे बच्चे शरारतें नहीं करते, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कैसे पता चला? अच्छे, जहां रंग रूप दशा अवस्था स्थिति आकार प्रकार गुण दोष स्वाद तापमान गंध इन सब से संबंधित जहां विशेषता बताई जाती है वहां पर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। शेर दहाड़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? आकर्मक। क्योंकि पशु पक्षियों की आवाजें या तो अनुकरणात्मक क्रिया होती है या आकर्मक क्रिया होती है, ये ध्यान रखना है। पिंकी चाय बना रही है, कौन सी क्रिया है? भाई देखो, पूर्वकालिक हो नहीं सकती क्योंकि मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया होनी चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया पॉसिबल ही नहीं, करता दो होने चाहिए। आकर्मक हो ही नहीं सकती क्योंकि क्या बना रही है? चाय। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? साकर्मक क्रिया। गुंजन गाना गाती है, वह दादी कुर्सी पर बैठी है। वाक्यों में से आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। गुंजन गाना गाती है, गुंजन गाना गाती है और दादी कुर्सी पर बैठी है, आकर्मक क्रिया। तो गुंजन गाना गाती, इसका मतलब ये तो कर्म है और कर्म आ गया, इज दैट कॉल सकर्मक क्रिया। इसका मतलब बचा क्या आपके? ए। आलोक ने दूध पी लिया, हाँ, इसमें सकर्मक क्रिया भी है। बात नंबर 1, इसमें सकर्मक क्रिया भी है, लेकिन पी लिया, पी मन पीना, पीना मन क्या? एक क्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्या पिया? दूध। ठीक है, लेकिन अब यहां अपन आके थोड़ा फंस जाते हैं। साकर्मक है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें तो बेहतर विकल्प संयुक्त क्रिया लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2 और जहां दो भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर के एक काम को पूरा करे वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। खेल को खेल की भावना से खेलो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आई है। खेल को खेल की भावना से खेलो, खेल खेलो। जहां कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनते हैं वहां कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया। वह घर से निकल रहा है, राहुल चित्र बना रहा है, दोनों में से सकर्मक क्रिया कौन सा होगा? राहुल चित्र बना रहा है। क्यों? चित्र यहां पर कर्म है, ध्यान रखना, चित्र क्या है? कर्म है। उसका भाई डॉक्टर बनेगा, हेमा बच्चों को दूध पिला रही है, दोनों वाक्यों में आकर्मक क्रिया कौन सी होगी? उसका भाई डॉक्टर बनेगा और बच्चा दूध पी रहा है, तो दूध कर्म हो गया। दूध क्या हो गया? कर्म। इसका मतलब ध्यान रखना, ये तो हो गई सकर्मक, और उसका भाई डॉक्टर बनेगा ये हो गई अपूर्ण आकर्मक। अगला सवाल, अन्नू बच्चों को नहलाती है और बच्चे पानी में तैर रहे हैं, खाना खाकर तुम सो जाना, इसमें संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो देखो, अन्नू बच्चों को नहलाती है, ये सकर्मक क्रिया है। बच्चे पानी में तैर रहे हैं, आकर्मक क्रिया है। खाना खाकर तुम सो जाना, ये संयुक्त क्रिया है। और इसमें एक और क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। चिराग ने मिठाई खाकर दूध पिया, दो क्रियापदों के मध्य कर या करके का प्रयोग हो जाए। किसका प्रयोग हो जाए? कर या करके का प्रयोग हो जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। रस्सी ऐंठती है, आकर्मक। सांप रेंगता, आकर्मक। मैं उसे विद्वान मानता हूं, तीनों में सकर्मक क्रिया कौन सी है? अब मैंने जब बात कर ली तो अब इसमें लेके सोचना ही नहीं है, मैं उसे विद्वान मानता हूं, ये सकर्मक क्रिया है। येन केन प्रकारेण क्रिया विशेषण है, रीति स्थान काल या परिमाण। मात्रा तो बता नहीं सकता, मात्रा तो बता नहीं सकता ना है,
स्थान बता नहीं रहा है, समय बता नहीं रहा है, येन केन मतलब जैसे तैसे, काम करने का तरीका। पूर्वत, प्रतिमा, आजकल वह समकालीन शब्दों में क्रिया विशेषण नहीं है। प्रतिमा पूर्वतीन पहले, समकालीन, हाँ तो ये ध्यान रखना। क्या पूछा? क्रिया विशेषण नहीं है, तो क्रिया विशेषण तो अव्ययी होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्ययी। लेकिन समकालीन शब्द जो है वो एक विकारी शब्द है। एक समय का कह सकते हैं या समसामयिकी कह सकते हैं, तो ये विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, एकाएक, हाथों हाथ, अनगिनत व चुपचाप में क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। अनगिनत क्या है? संख्यावाची विशेषण की ओर काम कर रहा है। किसकी ओर काम कर रहा है? ठीक है, वहां अनगिनत लोग थे, विशेषण है। अचानक पुलिस को आते देख चोर भाग खड़ा हुआ, वाक्य में, वाच्य नहीं है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अचानक एकदम से पुलिस आई, जूम भाग गया, रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण, फिर कभी चलेंगे, बिल्कुल। यहां से स्थानवाचक, अधिक बोलता परिमाणवाचक, धीरे धीरे चलिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा। भाई जहां समय की सूचना दे वो कालवाचक है, जो स्थान की सूचना दे वो स्थानवाचक है, जहां काम करने का तरीका बताए वो रीतिवाचक है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, कैसे बिक रही है? धड़ाधड़, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। वह जोर से हंसता है, पानी निरंतर बह रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। पानी निरंतर बह रहा कालवाचक है। जोर से हंसता है, ये तरीका है काम करने का, और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। उसके बाद में उतना खाओ जितना पचा सको, ओम प्रकाश बहुधा घूमने जाता है, दोनों वाक्यों में परिमाणवाचक, जितना उतना क्या होगा? जितना उतना मात्रात्मक है। ठीक है। अगला सवाल देखो, विद्यालय जाने के लिए दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना कौन सा है? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। और अगला आता है आपके कि वह गटागट दूध पी गया। कैसे दूध पिया उसने? गटागट दूध पी लिया। इसे कौन सा क्रिया विशेषण मानेंगे अपन? इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण मान